स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास m है और लेंथ 1 मीटर है ना, मास की वैल्यू आधा kg है। उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी दी गई है 0.1 kg मीटर स्क्वायर, और ये किस लाइन के अबाउट दी गई है? अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर लाइन है, वो तो कहीं पे भी हो सकती है। फिर बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, है ना, यानी मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड से ये लाइन कितनी डिस्टेंस पे होगी। तो मतलब लेट से मैं इस डिस्टेंस को डी नाम दे रहा हूँ। तो ये डी की वैल्यू पूछी गई है, और ये डी जो है ना, ये मिडिल पॉइंट से पूछा गया है। यानी पक्का ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ना। आप इसको चेक भी कर सकते थे, ml²/12 निकालते तो आपको दिखता कि ये वो आंसर नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ से मैंने एक एक्सिस बनाया जिसको मैं ICUM बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है ये। किसकी याद आ रही है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम की याद आ रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वो क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? I = ICOM प्लस MD², यही कहता है। ठीक है, अब हम लोग बस डाटा पुट करेंगे। ICOM की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ml²/12 होता है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड का। I की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.1। ml²/12, m की वैल्यू कितनी है? 0.5। l की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, सब ऐसा यूनिट में, मज़ा ही आ गया। बाई 12 प्लस MD², मास कितनी दी गई है? 0.5 इंटू D²। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? ऐसा करूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये 1 बन जाएगा, ये 5/12 बन जाएगा, और ये 5D²। हाँ, अब इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट, है ना, ये सब भी सीखना ज़रूरी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए 1 - 5/12 हो गया, फिर एलसीएम ले लीजिए, 12 - 5 कितना हो जाएगा? 7/12 इक्वल टू 5D²। फिर 5 को आप इधर भेज दीजिए, तो D² की वैल्यू आ जाएगी 7/60। 12 5 जा 60 होता है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? √7/60। अब चूंकि ये सब कुछ मैंने ऐसा यूनिट में रखा है, तो ये D पे मैं श्योर हूँ कि मीटर में आ रहा है ये। अब आप इसको कैलकुलेटर से थोड़ा सॉल्व कर लेना। 0.3415 आ रहा है कैलकुलेटर से, तो ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा? 0.34 मीटर हो जाएगा, जो कि आंसर में भी दिया गया है। तो सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, वो भी एकदम बेसिक फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन था, है ना। आई होप कि आपसे बन गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।